अस्सलाम वालेकुम गाइस। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी से आज हमारा एक लेक्चर है जिसमें हमने सीएफजी को पीडीए में कन्वर्ट करना है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी को हम ऑटोमेटा भी बोलते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी भी बोलते हैं। इसकी डिफरेंट नेम्स हैं, तो आपने इन नेम्स से कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर थ्योरी, जिसको हम ऑटोमेटा भी बोलते हैं, ऑटोमेटा थ्योरी भी बोलते हैं, और भी बहुत सारे इसके नेम्स हैं। इस लेक्चर में आज हमने देखना है कि सीएफजी को पीडीए में हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। और गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पास्ट पेपर्स में यूनिवर्सिटी के जो प्रीवियस एग्जाम्स होते हैं उसमें उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि आपको कोई भी सीएफजी दी होती है और आपको उसे पीडीए में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सीएफजी भी दे सकते हैं, आपको ईजी सीएफजी भी दे सकते हैं, आपको शॉर्ट लेंथ में भी सीएफजी दे सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी भी सीएफजी दे सकते हैं। तो उसको आपने पीडीए में कन्वर्ट करना होता है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाता है। और डिफरेंट बुक्स में इसका जो आंसर है वो इतना कॉम्प्लेक्स किस्म का लिखा होता है कि टू टू थ्री पेजेस में आपको इसका आंसर मिलेगा। एक तो इसकी बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है, थ्योरी के अलावा इसमें जो एक डायग्रामिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और वो इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि उसका रट्टा मारना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऑटोमेटा को आपने समझना है, इसमें रट्टा नहीं लगता, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही पास्ट पेपर्स में आए, बट दिस इज क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एग्जाम्स कि सीएफजी को पीडीए में आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी ऑटोमेटा की, तो ऑटोमेटा के जो क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं कि हमने जो पढ़ा होता है वही आता है, इस तरह नहीं होता, बल्कि आपको कोई भी मशीन बनाने के लिए दी जा सकती है। ऑटोमेटा में आपको कोई भी सीएफजी दिया जा सकता है जिसको उसने कहा हो कि आपने पीडीए में कन्वर्ट करना है। हम 10 to 15 सीएफजी को भी अगर पीडीए में कन्वर्ट करने का रट्टा मार जाएं तो इट इज़ नॉट इनफ। हमें कोई भी सीएफजी, वो अपने से भी सीएफजी कोई दे सकते हैं कि जिसको हमने पीडीए में कन्वर्ट करना है। तो हमें बेसिकली क्या इसका मेथड समझना है कि सीएफजी को पीडीए में हम किस तरह से इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी आपके लिए। उसकी वजह यह है कि ऐसी कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है जिसमें इतने सिंपल वे में और इन वन स्टेप आपको कि सीएफजी को पीडीए में कन्वर्ट करने का मेथड बताया जाए। अगर आप कोई भी बुक निकाल के देख लो तो उसमें भी बहुत से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं कि पीडीए आप किस तरह से बनाते हो सीएफजी के लिए, जिसको कॉम्प्लेक्स पीडीए बोलते हैं, और ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सोल्व करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल है। उसकी वजह यह है कि हम सीएफजी को पीडीए में बहुत ईजी वे से और इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से हम किस तरह से सीएफजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में वो बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पास्ट पेपर्स में क्या होता है कि हमें एक सीएफजी दी होती है। फॉर एग्जांपल दिस वन इज द सीएफजी, ये आपको एक सीएफजी दी हुई है, ठीक है। आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि लेंथी भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं करने वाले, हम बहुत ही सिंपल करने वाले हैं। वो है कि 3 रूल्स, अकॉर्डिंग टू द 3 रूल्स हम किसी भी किस्म की सीएफजी को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब हमें कोई भी लेंथी सीएफजी दी गई हो, हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स सीएफजी दी गई हो, तो हमने अकॉर्डिंग टू द 3 रूल्स जो कि ये डिस्क्राइब हुए, इनके अकॉर्डिंगली हमने उस सीएफजी को इजीली और सिंपल तरीके से क्या कर देना, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देना, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसके लिए हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर डिफरेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया फिर हम क्या करेंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया फिर हम क्या करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी भी किस्म की हमें सीएफजी दी गई हो और उसको पीडीएफ में हमें कन्वर्ट करना हो, जिसको हम सीएफजी इज इक्वल टू पीडीएफ बोलते हैं, तो हम किस तरह से करते हैं वो हम बताती हूँ आपको इन 3 रूल्स के अकॉर्डिंगली, और ये बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले बात है कि 3 स्टेट्स होती हैं किसी भी सीएफजी को। फॉर एग्जांपल ये एक सीएफजी दी गई हो, ये इससे भी ज़्यादा लेंथी हो सकती है, इससे शॉर्ट भी हो सकती है। किसी भी किस्म की सीएफजी को अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए 3 रूल्स हैं, 3 स्टेट्स होती हैं, इनिशियल, मिडल, फाइनल स्टेट। किसी भी किस्म की जब सीएफजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं तो सीएफजी जैसी मर्जी हो उसको पीडीएफ में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप क्या करते हो कि 3 स्टेट्स बनाते हो, 3 स्टेट्स बनाते हो। आपको पता है कि कौन सी स्टेट्स होती है, इनिशियल स्टेट होती है, मिडल स्टेट होती है और फाइनल स्टेट होती है। इनिशियल स्टेट, मिडिल स्टेट और फाइनल स्टेट के अलावा कोई भी और स्टेट नहीं होती है जब कोई आप सीएफजी से पीडीएफ को बनाते हो, इन बहुत ही सिंपल तरीके से जब आप बनाते हो, ठीक है। तो इनिशियल स्टेट्स आपके पास होती है, मिडिल होती है, फाइनल स्टेट होती है। इसका मतलब एग्जैक्टली 3 होती है, मोर देन 3 स्टेट्स या लेस देन 3 स्टेट्स नहीं हो सकती जब आप सीएफजी को पीडीएफ में कन्वर्ट करते हो इन दिस मैथड, अकॉर्डिंग टू दिस मैथड।
क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है कि 3 स्टेट्स बनानी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ बना के दिखाती हूँ, इस CFG को हमने पीडीएफ में कन्वर्ट करना है इस वीडियो में। तो वो किस तरह से करेंगे कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं। दिस वन इज द इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट आप दो तरीकों से बना सकते हो। एक तो आप इनिशियल स्टेट बना सकते हो ये माइनस का साइन लगाकर, और दूसरा आप इनिशियल स्टेट बना सकते हो ये एरो का साइन लगाकर। ठीक है, ये भी इनिशियल स्टेट है और ये भी इनिशियल स्टेट है। सबसे पहले आपने एक इनिशियल स्टेट बनानी है। दिस इज द स्टेट, दिस इज नॉट अ इनिशियल और फाइनल, ये एक स्टेट है बस। आपको इस स्टेट को इनिशियल बनाना है तो उसके लिए या तो आप माइनस का साइन लगाओ या आप ये वाला साइन लगाओ। तो हम ये एरो का साइन लगाते हैं इसको इनिशियल स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, हमारे पास हमने सबसे पहले एक स्टेट बना ली जिसको हम इनिशियल स्टेट बोलते हैं। अब हमें बनानी है मिडल स्टेट, राइट, एंड Q1 इज द मिडल स्टेट, दैट इज द सेकेंड स्टेट, एंड फाइनल स्टेट बनानी है, और फाइनल स्टेट Q2 इज द फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को भी आप दो तरीकों से कर सकते हो, शो कर सकते हो। एक तो आप फाइनल स्टेट में प्लस का जब निशान लगाते हो तो ये एक फाइनल स्टेट है। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या है कि आप डबल सर्कल से भी फाइनल स्टेट को शो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर डबल सर्कल से शो कर देती हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप प्लस का साइन लगाओ या डबल सर्कल से शो करो, इधर भी आपकी मर्जी है। या तो आप माइनस लगा लो स्टेट के अंदर जिस तरह की ये मैंने लगाई, या आप एरो के थ्रू इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट वन जो चीज़ थी वो थी कि 3 स्टेट्स हैं, इनिशियल स्टेट, मिडिल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट। तो हमने ये इनिशियल स्टेट बना दी, ये मिडिल स्टेट बना दी और ये फाइनल स्टेट बना दी, राइट। अब रूल फर्स्ट क्या है, ये तो एक इंस्ट्रक्शन थी। अब रूल फर्स्ट क्या है, फ्रॉम इनिशियल टू मिडल रीड लैम्डा, पॉप लैम्डा एंड पुश एस। दिस इज द इनिशियल स्टेट एंड दिस इज द मिडल स्टेट। अब बात क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम इनिशियल टू मिडल, मतलब इनिशियल से मिडल में आपको मूव करना है यू, राइट। अब आपको करना क्या है कि रीड करना है लैम्डा को, हम लैम्डा को रीड करते हैं, राइट। पॉप करना है लैम्डा को, कोमा लगाया, पॉप किया लैम्डा को, उसके बाद पुश किया एस को, और पुश के लिए ये साइन होता है। इसका मतलब है कि हम इन दिस लैम्डा को रीड कर रहे हैं, फिर लैम्डा को पॉप कर रहे हैं, फिर दिस वन साइन जो कि एस है, और एस कौन सा है, ये वाला, इसको हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ्रॉम इनिशियल टू मिडल स्टेट हमने क्या फंक्शन परफॉर्म करना है ये वो क्लियर हो गया। मतलब फर्स्ट रूल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। एट मिडल स्टेट मेक अप लूप एंड राइट ऑल CFG एंड टेक टर्मिनल्स, पॉप दैट टर्मिनल्स एंड पुश। ठीक है, करना क्या, हमें मिडल स्टेट में सबसे पहले एक लूप बनाना है। ऊपर जगह कम है तो मैं नीचे को लूप बना देती हूँ, नो मैटर कि आप लूप कहाँ पे बनाते हैं। मतलब आपने सेकंड स्टेट जो है वहाँ पर, जो कि मिडल स्टेट है, वहाँ पर एक लूप बनाना है। ठीक है, एंड राइट ऑल CFG, और ये तमाम CFG को हमने यहाँ पर लिख देना है। और किस वे में लिखना है, सबसे पहले हम लिखेंगे लैम्डा कॉमा एस गोज टू, मीन्स कि एस जो है वो पॉप हो रहा है, पुश क्या हो रहा है, ASTB। मतलब ये तमाम जो CFG है वो हम लिख देंगे। सबसे पहले लिखेंगे लैम्डा कोमा, ये वाली CFG लिख दी, दिस वन, फिर हम लिखेंगे लैम्डा कोमा, और फिर हम ये वाली CFG लिख देंगे, T गोज टू TA, मतलब पुश हो रहा है TA, और फिर बिल्कुल इसी वे में लैम्डा लिखा, फिर दिस वन CFG, राइट। अब हमने क्या कर दी, राइट ऑल CFG, यहाँ तक रूल 2 हमने कर लिया है। उसके बाद वो कह रहा है एंड टेक टर्मिनल्स, पॉप दैट टर्मिनल्स एंड पुश। अब हमने क्या करना है, जो टर्मिनल्स होंगे इस CFG में, जो टर्मिनल्स हैं उनको पॉप करना और पुश करवाना है। ठीक है, जैसे अब कौन से टर्मिनल्स हैं, एक हमारे पास दिस वन A है और एक दिस वन B है, बाकी तो नॉन टर्मिनल्स हैं। T हो गया, ये S हो गया, ये हमारे पास जो ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे पास नॉन टर्मिनल्स है। टर्मिनल्स की बात करें तो ये जो स्मॉल लेटर्स होते हैं A B, ये हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं। अब टर्मिनल्स को हमने पॉप करवाना है और पुश करवाना है, और वो किस तरह से करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हमारे पास A आ जाता है, तो A टर्मिनल दिस वन, इसको पुश करवाया और लैम्डा को पॉप करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास B लिया, इसको पॉप करवाया, फिर उसको लैम्डा को पुश कर दिया एंड पुश लैम्डा, और लैम्डा को पुश कर दिया, राइट। हमारे पास फर्स्ट रूल भी हमने अप्लाई कर लिया, सेकंड भी अप्लाई कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ थर्ड रूल बचा है जिसको हमने अप्लाई करना है किसी भी किस्म की CFG को PDF में कन्वर्ट करने के लिए। अब है फ्रॉम स्टेट मिडल टू फाइनल, मतलब हमने मूव करना है फ्रॉम स्टेट मिडल टू फाइनल, दिस वन द मिडल एंड दिस वन द फाइनल। मिडल से फाइनल पे अब हमने मूव करना है।
रीड लैम्डा पॉप डॉलर साइन एंड पुश दैट साइन। मीन्स हमने क्या करना है, रीड करना है लैम्डा के साइन को, राइट, कोमा, पॉप करना है डॉलर साइन को, राइट, और पुश करना है हमने किसको, दिस वन साइन, मतलब डॉलर साइन को ही पुश कर देना है। तो ये 3 स्टेप्स थे, ये 3 रूल्स थे जिसके थ्रू हमने किसी भी CFG को PDF में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास ये CFG दी हुई है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स हमने PDF में कन्वर्ट कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कितने ही सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक दफ़ा दोहरा देती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। आपको ये एक CFG दी हुई है, कोई भी CFG आपको दे सकते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चंस और बनाऊंगी, 2-3 लेक्चर्स और बनाऊंगी अकॉर्डिंग टू CFG को PDF में आपको किस तरह से कन्वर्ट करना है। ये बहुत ही सिंपल और ईजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आपको किसी भी कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स लेक्चर नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया है। ये इस अकॉर्डिंग टू दिस लेक्चर एक CFG प्रोवाइड है, अकॉर्डिंग टू 3 रूल्स आपने PDF में किस तरह से कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि 3 स्टेट्स होती हैं, एक है इनिशियल स्टेट, एक है मिडल स्टेट, एक है फाइनल स्टेट। जो इनिशियल स्टेट होती है इसको या तो माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हो या एरो के साइन से, तो मैंने यहाँ पे एरो का साइन यूज़ कर दिया, ये आपकी अपनी मर्जी है। और जो फाइनल की जो स्टेट होती है या तो आप प्लस का साइन लगा देते हो या आप डबल सर्कल से शो कर देते हो। मैंने यहाँ पर डबल सर्कल से शो कर दिया, ये भी आपकी अपनी मर्जी है। तो फर्स्ट वन चीज़ क्या आती है कि हमारे पास 3 स्टेट्स होंगी, इनिशियल, मिडल और फाइनल। ये हमारी कंप्लीट हो गया। एट रूल फर्स्ट क्या है, फ्रॉम इनिशियल टू मिडल रीड लैम्डा। इनिशियल से मिडल में हमने लैम्डा को रीड किया है, लैम्डा को पॉप किया है, और ये एस जो साइन, दिस वन साइन, एस ये वाला साइन है, तो इसको हमने क्या कर दिया, पुश कर दिया, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास रूल 2 है उसकी तरफ चलते हैं कि अब हमने मिडल स्टेट पर हमने एक लूप लगाया, इस पे तमाम CFG, ये जो गिवन CFG है लैम्डा, कोमा और तमाम CFG को हमने लिख दिया। उसके बाद जो टर्मिनल्स हैं, मतलब जो स्मॉल लेटर्स हैं, A स्मॉल लेटर और B स्मॉल लेटर है इन दिस CFG, इसको लिखा, उसको पॉप करवाया और लैम्डा को पुश करवा दिया। अगर यहाँ पर C होता तो हम C लिखते, कोमा C, और पॉप कर C को पॉप करवाते और पुश कर किसको करवाना था, लैम्डा को। जिस तरह कि इधर हमने A को रीड किया, मतलब A को लिया, A को पॉप करवाया और लैम्डा को पुश किया। इसलिए इस तरह से जितने भी टर्मिनल्स हमारे पास होंगे उसको भी हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पास रूल 2 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास रूल 3 क्या है कि हमने मिडल से फाइनल में रीड करवाना है लैम्डा, पॉप करवाना है डॉलर साइन और पुश करवाना है दिस डॉलर साइन, राइट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो चीज़ है ये हम लेते हैं, रीड करते हैं, ये जो सेकंड पे आता है इसको हम पॉप करते हैं। थर्ड वन इसको हम करते हैं पुश। इसको हमने क्या किया, रीड किया, इसको हमने पॉप किया, इसको हमने पुश किया। बिल्कुल इसी वे में इन सबको भी करते हैं। तो ये बहुत ही, अब आप खुद ही देख लें कि कितना सिंपल वे है कि हम CFG को PDF में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, वो द 3 रूल्स 3 स्टेप्स। और अगर गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अकॉर्डिंगली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, कि आपको एक पूरा का पूरा कोर्स आउटलाइन करने की ज़रूरत ना पड़े और अनइम्पोर्टेंट चीज़ों को करने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को कर लें। और अगर आपके पास टाइम कम है और आपने बहुत ज़्यादा दिन वेस्ट कर दिया, तो आप मेरी लेक्चर्स, मेरी वीडियोज़ लाजमी देखें। उसकी रीज़न ये है कि मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो वाली करवा रही हूँ जो आपके पेपर में आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये जो CFG को PDF में कन्वर्ट करना, पास्ट पेपर्स को, प्रीवियस पेपर्स को खोल कर देख लें तो आपको ये क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में मिलेगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जिसको आपने CFG दिया हुआ है और उसको आपने PDF में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया। ऐसी कोई भी वीडियो मेरे नहीं ख्याल के यूट्यूब पर कोई पड़ी हुई है उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे में CFG को कॉम्प्लेक्स PDF में कन्वर्ट करने का वे बताया है, जो कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने इसमें बहुत इजी वे में बताया आपको। और आपको अगर कोई किसी चीज़ की समझ ना आए या आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी।